श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने सुना मन को बदलने के लिए, उसे सतोगुणी बनाने के लिए हमें अपना खान पान, अपनी जीवनचर्या पवित्र एवं शुद्ध रखनी चाहिए। अटूट भक्ति, प्रार्थना, सत्संग के द्वारा भी हमें मनोनिग्रह में मदद मिलती है। मनुष्य की अशांति, दुख, तनाव का एक ही कारण है, मैं मेरा की भावना। इसको दूर करने का एक सरल उपाय है दूसरों की निस्वार्थ भाव से सेवा करना, दूसरों के कल्याण के लिए प्रार्थना करना। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। कुछ अवस्थाओं में हम कुछ बातें जानबूझकर करते हैं, ये जानते हुए कि यही करना ठीक है, पर कुछ दूसरी अवस्थाएं भी होती हैं जब हम उचित या अनुचित को बिना जाने आवेगपूर्वक कार्य करते हैं। गलत कार्य का अन्य कष्टों के अतिरिक्त एक फल ये भी होता है कि हमारा मन अत्यंत विक्षुब्ध हो जाता है, अशांत हो जाता है। अतएव मनोनिग्रह के लिए एक अनिवार्य बात ये जान लेनी चाहिए कि हम उचित और अनुचित में, शुभ और अशुभ में, नित्य और अनित्य में विवेक कैसे करें। जब विवेक करना हमारी आदत बन जाती है, तब हम स्वयं से पूछने लगते हैं, इससे क्या अच्छा होने का है। यदि हमने इस बात की आदत बना ली कि हम वही करें जिसे हमारा विवेक अच्छा बतलाता है, तो इस अभ्यास से गलत, आवेगपूर्ण और मूर्खता से भरी क्रियाओं के फल से उपजने वाली मानसिक अशांति से हमारी रक्षा होगी। विवेक का अभ्यास आत्मनिरीक्षण के अभ्यास के साथ साथ ही चल सकता है। ये आत्म विकास में सहायक होता है। विवेक के अभ्यास का एक दूसरा भी आयाम है जो मनोनिग्रह को मौलिक रूप से सहायता प्रदान करता है। मनोनिग्रह की समस्या का सार सनक, सनंदन आदि प्राचीन ऋषियों के द्वारा ब्रह्मा के समक्ष एक प्रश्न के रूप में रखा गया था। उन्होंने पूछा था, भगवन, चित्त गुणों अर्थात विषयों में घुसा ही रहता है और गुण भी चित्त की एक एक वृत्ति में प्रविष्ट रहते ही हैं, अर्थात चित्त और गुण आपस में मिले जुले रहते हैं। ऐसी स्थिति में जो पुरुष इस संसार सागर से पार होकर मुक्ति पद प्रदान करना चाहता है, वो इन दोनों को एक दूसरे से अलग कैसे कर सकता है। श्री कृष्ण ने इस महत्वपूर्ण प्रश्न का जो प्रामाणिक उत्तर दिया, उसका सार ये है कि अपने को ब्रह्म से एक जानकर और इंद्रिय विषयों की अनित्यता का विचार करते हुए साधक को उनसे दूर हट जाना चाहिए और भगवान की उपासना करना चाहिए, जिससे वो अपने यथार्थ अनंत आत्म स्वरूप में अवस्थित हो सके। अपने को कर्ता, करने वाला और भोक्ता, भोगने वाला दोनों ही नहीं मानना चाहिए। कर्म में और भोग में आसक्ति नहीं रखना चाहिए, क्योंकि मनुष्य इससे अलग है, इससे परे है, ईश्वरीय अंश है। मनोनिग्रह का एक अर्थ ये भी है कि मन को उचित बर्ताव सिखाया जाए। ये मानो एक उच्छृंखल और अनियंत्रित घोड़े को सधाकर उसके द्वारा सर्कस के करतब दिखलाने जैसा है। ये कैसे किया जाए? स्वामी विवेकानंद कहते हैं, मन को वश में करने की शक्ति प्राप्त करने के पूर्व हमें मन का भली प्रकार अध्ययन करना चाहिए। चंचल मन को संयत करके उसे विषय भोगों से खींचना होगा और उसे एक विचार में केंद्रित करना होगा। बार बार इसे करना आवश्यक है। बार बार चंचल मन को विषयों से खींचते रहना होगा। इच्छा शक्ति द्वारा मन को वश में करके उसकी क्रियाओं को रोककर ईश्वर की महिमा का चिंतन करना चाहिए। मन को स्थिर करने का सबसे सरल उपाय है चुपचाप बैठ जाना और मन कुछ क्षण के लिए जहाँ जाए उसे जाने देना। दृढ़ता पूर्वक इस भाव का चिंतन करो, मैं मन को विचरण करते हुए देखने वाला साक्षी हूँ, मैं मन नहीं हूँ। ऐसी कल्पना करो कि मन तुमसे बिल्कुल अलग है। अपने को ईश्वर से एक मानो। मन अथवा जड़ पदार्थ के साथ एक कभी भी ना सोचो। सोचो कि मन तुम्हारे सामने एक विशाल तरंगहीन सरोवर है
और आने जाने वाले विचार उसके तल से उठने वाले बुलबुले हैं। विचारों को रोकने का प्रयास न करो, वरन उनको देखो। धीरे धीरे ये क्रिया तुम्हारे मन में उठने वाले विचारों को सीमित कर देगी। दृढ़ता पूर्वक इस भाव का चिंतन करो, मैं मन नहीं हूँ। मैं देख रहा हूँ कि मैं सोच रहा हूँ। मैं अपने मन तथा अपनी क्रिया का अवलोकन कर रहा हूँ। प्रतिदिन मन और भावना से अपने को अलग समझने का भाव कम होता जाएगा, यहाँ तक कि अंत में तुम अपने को मन से बिल्कुल अलग कर सकोगे और वास्तव में इसे अपने से अलग जान सकोगे। इतनी सफलता प्राप्त करने के बाद मन तुम्हारा दास हो जाएगा और उसके ऊपर इच्छानुसार शासन कर सकोगे। इंद्रियों से परे हो जाना योगी की प्रथम स्थिति है। जब वह मन पर विजय प्राप्त कर लेता है तब सर्वोच्च स्थिति प्राप्त कर लेता है। पर जब हम ये अभ्यास प्रारंभ करते हैं तो ये देखकर आश्चर्य होगा कि कितने प्रकार के बड़े ही घिनौने विचार हमारे मन में उठते हैं। ज्यों-ज्यों अभ्यास आगे बढ़ता है त्यों-त्यों कुछ समय के लिए मन की चंचलता बढ़ती हुई सी मालूम पड़ती है, किंतु हम जितना ही अपने आप को मन से अलग करने का प्रयास करेंगे, मन के ये खेल उतने ही कम होते जाएंगे और धीरे धीरे उसकी चंचलता साधक के अध्यवसाय और सजगता के कारण शक्तिहीन होती जाएगी और अंत में मन सर्कस के घोड़े के समान सध जाएगा। वो अनुशासन में रहता हुआ भी बलवान बना रहेगा, पर हमारा शत्रु नहीं, हमारा मित्र बन जाएगा। हमें कुछ समय तक प्रतिदिन कई बार समय बांधकर नियमित रूप से मन का पीछा करना चाहिए, उसे साक्षी भाव से देखते रहना चाहिए। इस अभ्यास को तब तक चलाना चाहिए जब तक मन उचित बर्ताव करना नहीं सीख जाता। हम ये देखेंगे कि जब हमारा मन विक्षिप्त होता है तो हमारी सांस जल्दी जल्दी और अनियमित रूप से चलने लगती है। मन को शांत करने का एक उपाय है श्वास प्रश्वास को नियमित करना। गहरे श्वास प्रश्वास का अभ्यास मन को स्थिर करने में सहायक होता है। उल्लेखनीय है कि प्राणायाम का अभ्यास मनोनिग्रह में मन को संयमित करने में बहुत सहायक होता है, किंतु प्राणायाम की शिक्षा किसी जानकार शिक्षक से ग्रहण करनी चाहिए तथा उसका अभ्यास शुद्ध वातावरण में करना चाहिए। फिर जो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते या जिनका हृदय, फेफड़ा या स्नायु जाल कमजोर या रोगी है, उन्हें प्राणायाम का अभ्यास नहीं करना चाहिए। सामान्यतया हमारी दशा ऐसी है कि हम कुछ चीजों पर मन को केंद्रित करने के लिए विवश हो जाते हैं। बाहर के विषयों में आकर्षण शक्ति होती है, जिसके कारण बरबस हमारा मन उनमें जाकर लग जाता है, उनकी तरफ खींचा चला जाता है। इस प्रकार हम प्रलोभित करने वाले विषयों के दास बन जाते हैं। होना तो ऐसा चाहिए कि हम जब चाहें इच्छा अनुसार मन को कहीं लगा लें, बाहर की चीजें हमारे मन पर जबरदस्ती न कर सकें। ये पाठ मनोनिग्रह की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कदम है। वास्तव में जब तक हम ये सबक नहीं सीखते तब तक मन को जीतने की दिशा में हम तनिक भी आगे नहीं बढ़ सकते। अब प्रश्न ये है कि ये सधे कैसे? स्वामी विवेकानंद कहते हैं, हम संसार में सर्वत्र देखते हैं कि सभी ये शिक्षा दे रहे हैं, अच्छे बनो, अच्छे बनो, अच्छे बनो। संसार में शायद किसी भी देश में ऐसा बच्चा नहीं पैदा हुआ जिसे झूठ न बोलने की, चोरी न करने आदि की शिक्षा नहीं मिली, परंतु कोई उसे ये शिक्षा नहीं देता कि वो इन अशुभ कर्मों से किस प्रकार बचे। केवल ये बोलने से कि ऐसा मत करो काम नहीं बनता, वो चोर क्यों न बने, हम तो उसको चोरी से कैसा बचा जाए ये शिक्षा देते ही नहीं हैं। बस ये कह देते हैं ऐसा मत करो। यदि उसे मन संयम का उपाय सिखाया जाए तो वो चोरी करेगा ही नहीं। वो तब यथार्थ में शिक्षा प्राप्त कर सकता है और यही उसकी सच्ची सहायता होगी। जब मन इंद्रियों के इशारों पर नाचता रहता है तभी मनुष्य अनेक प्रकार के दुष्कर्म करता है और कष्ट पाता है। मन यदि अपने वश में रहता
तो मनुष्य कभी भी अनुचित कर्म नहीं करता। मन को संयत करने का फल क्या है? यही कि मन संयत हो जाने पर फिर विषयों का अनुभव करने वाली भिन्न भिन्न इंद्रियों के साथ अपने को एक नहीं करता, और ऐसा होने पर सब प्रकार की भावनाएं और इच्छाएं हमारे वश में आ जाएंगी। यहाँ तक तो बहुत स्पष्ट है, पर प्रश्न ये है कि क्या ये संभव है? तो हाँ, ये बिल्कुल संभव है। पतंजलि द्वारा उपदिष्ट प्रत्याहार के अभ्यास द्वारा ये साधा जा सकता है। अब ये प्रत्याहार क्या है? तो प्रत्याहार वो रोक है जिसके फलस्वरूप इंद्रियां अपने विषयों के संपर्क में नहीं आ पाती, या ये कह सकते हैं कि इंद्रियां विषयों के वश में नहीं होती, और तब मन अपने नियंत्रण में रहता है। जब मन को इंद्रिय विषयों से हटा लिया जाता है तो इंद्रियां भी अपने विषयों से हट जाती हैं और मन की आज्ञा का पालन करने लगती हैं। इसी को प्रत्याहार कहते हैं। इंद्रिय विषयों और इंद्रियों के बीच मन ही कड़ी है। जब मन इंद्रिय विषयों से हट जाता है तो इंद्रियां भी मन की नकल करती हैं, अर्थात वे भी विषयों से हट जाती हैं। इसको इस प्रकार समझ सकते हैं कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को मीठा बहुत प्रिय है, परंतु उसने ये दृढ़ निश्चय कर लिया है कि अब वो अपने मन को वश में रखेगा। तो यदि उसके सामने मीठा रख भी दिया जाए और वो अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से मन को मीठे की तरफ से हटा ले, तो उसकी जो इंद्रिय है, जो जिह्वा है, वो भी मीठा खाने का लालच नहीं करेगी। जब मन नियंत्रित होता है तो इंद्रियां भी अपने आप नियंत्रित हो जाती हैं। जैसे रानी मधुमक्खी के उड़ने से अन्य मधुमक्खियां भी उड़ती हैं और उसके बैठने पर वे भी बैठ जाती हैं, ठीक इसी प्रकार मन के नियंत्रण में आ जाने पर इंद्रियां भी नियंत्रित हो जाती हैं। इसे ही प्रत्याहार कहते हैं। प्रत्याहार का रहस्य है इच्छा शक्ति, जिसका विकास करने में हर व्यक्ति समर्थ है। प्रत्याहार में स्थिति हो जाने पर साधक अपनी इंद्रियों, विचारों और भावनाओं पर अधिकार प्राप्त कर लेता है और तब उसके द्वारा कुछ गलत होता ही नहीं है। प्रत्याहार का अभ्यास इच्छा शक्ति के विकास में सहायक है और इच्छा शक्ति प्रत्याहार के विकास में सहायक होती है। दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। इसके आगे का अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।